नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। जनवरी का ये महीना मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ करने को दे रही हूँ। आपको कुछ ढूँढना है और कुछ अपनी बात कहनी है। आपको ये ढूँढना है कि जनवरी के महीने में हमारे किन-किन जो भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, उनके जन्मदिन आते हैं या उनकी पुण्यतिथि आती है। आपको ये ढूँढना है और साथ में आपको ये भी अपना एक माइंड मेकअप करके रखना है कि आपको सबसे अच्छा चिंतक कौन-सा लगता है, किसके विचारों से आप बहुत अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि राजनीति का चिंतन से बहुत गहरा रिश्ता है। चाहे वो भारतीय राजनीतिक चिंतन हो या फिर वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन हो। भारतीय राजनीतिक चिंतन की जहाँ तक हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय हम अरस्तू को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम में ही चिंतन की ये परंपरा रही है। भारत में भी प्राचीन समय से ही एक समृद्ध और सुदृढ़ एक आधार रहा है राजनीतिक चिंतन का। और महाभारत हम देखें या रामायण हम देखें, उनको पढ़ें, चाहे आप महाभारत का शांति पर्व लें, इन सभी में भारतीय राजनीतिक चिंतन बहुत ही गहराई से छिपा है। शुरू से ही हमारे भारत देश के अंदर राजा और प्रजा के बीच के संबंधों का, राजा किस प्रकार से नीतियाँ बनाए, किस प्रकार से वो अपने शासन का संचालन करे, इन सभी के बारे में बहुत सी जो जानकारियाँ हैं हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों में पाई जाती हैं। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु, कौटिल्य, शुक्र, ये सब जो हैं पढ़े जाते हैं। जब हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही समृद्ध हमें साहित्य और समृद्ध विरासत हमको मिलती है। ये बात अलग है कि इस प्राचीन चिंतन को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की तरह एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं इसको इम्पोर्टेंस मिली, और इसका कारण बहुत कुछ ये बताया जाता है कि हमारा राजनीतिक चिंतन धर्म से प्रभावित रहा, या एक कारण ये भी बताया जाता है कि वो एक बहुत सीमित दायरे में रहा, छोटे छोटे जो राज्य हैं उन तक सीमित रहा। कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन भारत में राजनीति की एक मतलब कहना चाहिए एक बहुत ही प्राचीन विरासत रही है। और यहाँ पे हमें राजनीति के बहुत से गुर मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ यदि आप पढ़ते हैं विष्णुगुप्त की, तो उसके अंदर हमें राजनीति की बहुत सारी बातें हमको वहाँ देखने को मिलेंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मनु की मनुस्मृति है, शुक्र की शुक्र नीति है, रामायण और महाभारत की बात मैंने आपसे की है। तो यहाँ पे राज्य का संचालन किस तरीके से किया जाए, यदि हम देखें कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को अगर हम देखें तो वो उसकी भी एक विशाल विस्तृत अच्छी सुदृढ़ आधारशिला रही है। मैकियावेली पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, लेकिन मैकियावेली ने जो बातें 15वीं शताब्दी में कहीं, वही बातें अगर हम भारत में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर 3000 ईसा पूर्व के अंदर हमें मिलता है कि हम राजनीति को नीति से अलग करके और किस तरीके से एक फिर भी उसको एक अच्छा आधार देकर किस तरीके से संचालित कर सकते हैं। तो अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में भी राजनीतिक चिंतन की एक अच्छी जो शुरुआत है वो हमें राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिलती है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के लिए एक सृजन करने का एक कारण बना, और भारत में, आधुनिक भारत में जितना भी राजनीतिक चिंतन पनपा, वो सभी चिंतन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इर्द गिर्द पनपा। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि यदि हम पाश्चात्य चिंतन को देखें तो वो विभिन्न देशों के अंदर है और अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियाँ रही हैं और उन परिस्थितियों में वो चिंतन पनपा है। लेकिन जब हम भारत की बात करें तो भारत में 17वीं 18वीं शताब्दी में जो परिस्थितियाँ रही हैं,
अंग्रेज भारत में रहे और भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो अंग्रेज़ों से मुक्ति की इस लड़ाई के बीच में बहुत से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचार यहाँ पे पनपे और इन सब के बीच में भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो महत्वपूर्ण आधार रहा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके साथ में समाज की उन्नति, धार्मिक विसंगतियों को दूर कैसे किया जाए, ये सब परिस्थितियां रहीं जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को पनपाने में अपना विशेष योगदान दिया। क्योंकि ये बात तय है कि परिस्थितियां राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करती हैं और चिंतन में भी वो ताकत होती है कि वो परिस्थितियों को बदल सके। तो ये आपस में एक रिलेशन होता है दोनों का, परिस्थितियों का चिंतन के सृजन में योगदान और चिंतन जो पनपता है वो परिस्थितियों को बदलने की काबिलियत उसमें या उसमें ताकत होती है। तो ये भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी हमें देखने को मिलता है। एक पृष्ठभूमि रही भारतीय परतंत्रता की और उस पृष्ठभूमि में ये पूरा चिंतन पनपा, चाहे तिलक हो, गांधी हो या स्वामी विवेकानंद का चिंतन हो, चाहे गोखले, जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता रहे उन्होंने इसी प्रासंगिकता, इसी पृष्ठभूमि में अपनी बात शुरू की। लेकिन इन्होंने परिस्थितियों को बदलने की ताकत भी हमको दी इनके चिंतन ने और अल्टीमेट हमारे देश में बहुत से सामाजिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए और राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो भी हमको प्राप्त हुई। तो ये एक बात रही है भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में। यदि हम शुरुआत करें तो राजा राम मोहन रॉय से इसकी शुरुआत होती है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक उन्हें माना जाता है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और फिर आप आगे अगर हम चलें तो तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और फिर एक लंबी परंपरा हमको मिलती है नेहरू जी, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चिंतन, राम मनोहर लोहिया का चिंतन, अरविंद घोष का चिंतन और फिर आप अगर आप देखें तो एम.एन. रॉय का चिंतन है, जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारक हैं और दीनदयाल उपाध्याय राजस्थान से जिनका चिंतन उपजा और पनपा। तो ये भारतीय राजनीतिक जो चिंतक हैं ये हमको एक बहुत ही कहना चाहिए इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इनके प्रति हमें कृतज्ञता भी होनी चाहिए। ये हमारे सम्मानित और हमारे पूर्वज हैं जिनका मार्गदर्शन और जिनका दिशा निर्देशन हमें सदा मिलता रहना चाहिए और हमें अपनी कृतज्ञता भी इनके प्रति ज्ञापित करनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना है और जितने भी हमारे विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने थॉट्स हमें दिए हैं और साथ ही थॉट्स के साथ साथ भारत की आज़ादी के लिए, भारत की उन्नति और भारत की प्रगति के लिए जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। कौटिल्य की यदि हम बात करें तो भारत को एक करने में, एक अखंड भारत के निर्माण में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये तो प्राचीन भारत की बात है। आधुनिक भारत के जितने भी चिंतक हैं उनका विशेष बहुत हमारे लिए योगदान रहा है और हमें उसको विस्मृत नहीं करना चाहिए, हमारे इतिहास को, हमारी धरोहर को। तो हम उस धरोहर को अपने दिलों में संजोए रखें और जो भी हमारे विचारक हैं, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनका चिंतन है, उसको समझने का, उसको जानने का और समसामयिक परिस्थितियों में उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उस समय क्या उपयोगिता थी और वर्तमान जब समय बदल रहा है तो उसकी क्या उपयोगिता है, इसको हमें रेखांकित करने का प्रयास करना है। और इसके अंतर्गत हम आप और हम सभी मिलकर के इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे के वीडियोस में, आगे की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको क्रम से भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में आगे बताऊंगी। बहुत ही रुचि से और बहुत ही सम्मान देते हुए हमें इन चिंतकों को पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही और आगे आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है उसको आप करें। जनवरी के महीने में किन किन भारतीय राजनीतिक विचारकों के जन्मदिन आते हैं या फिर किन की पुण्यतिथि आती है और आपको, क्योंकि आप पढ़ते आए हैं बचपन से, तो आपको कौन से विचारक पसंद हैं और वो आपको क्यों पसंद हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही।